हेलो दोस्तों। आज के इस खास और बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सड़कों की एक सच्ची सांस्कृतिक पहचान के बारे में, मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। आज हम इसके हर एक पुर्जे, इसके शानदार इतिहास और इसकी पूरी कहानी को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। देखिए, भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है यार, ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के बीच से आसानी से निकलने वाली और छोटे से पार्किंग स्पेस में आराम से फिट हो जाने वाली एक लाइफलाइन है। तो चलिए पूरे जोश के साथ देखते हैं कि आखिर एक बजट फ्रेंडली कार हमारे देश में एक आइकन कैसे बन गई। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं एक ऐसे हैरान कर देने वाले आंकड़े से जो सच में दिमाग हिला देता है। 50 लाख, जी हां, 50 लाख यूनिट्स। क्या आप सोच सकते हैं, भारत के ऑटोमोबाइल इतिहास में अल्टो इकलौती ऐसी कार है जिसने 50 लाख यूनिट्स की बिक्री का ये जादुई माइलस्टोन पार किया है। किसी और कार ने आज तक ये मुकाम हासिल नहीं किया है। ये आंकड़ा इस बात का पक्का सबूत है कि ये कार लोगों के दिलों पर और सड़कों पर किस कदर राज करती है। तो चलिए फटाफट आज के इस एक्सप्लेनर का रोडमैप देख लेते हैं। हम इस कार को 5 मुख्य पिलर्स में समझेंगे। पहला, इस आइकॉन का सफर। दूसरा, इसके स्पेक्स और माइलेज। तीसरा, सेफ्टी रेटिंग्स का ट्रेड ऑफ। चौथा, मालिकों की आम समस्याएं। और पांचवा, कुछ बहुत ही मशहूर आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एवोल्यूशन ऑफ एन आइकॉन, यानी साल 2000 से लेकर आज तक का इसका बेहतरीन सफर। आल्टो का ये ऐतिहासिक सफर सच में किसी टाइम मशीन जैसा है। साल 2000 में जब इसकी पहली जनरेशन भारत में लॉन्च हुई थी तो वो एक बहुत ही बेसिक सी सिटी कार थी। फिर 2010 में आया एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जब पहली आल्टो K10 लॉन्च हुई और इसमें एक बड़ा, ज़्यादा पावरफुल इंजन दिया गया। जैसे जैसे समय बदला, मॉडर्न डिज़ाइन की डिमांड बढ़ी, तो 2022 में इसकी तीसरी जनरेशन ने हियरटेक प्लेटफॉर्म को अपना लिया, जो मारुति की मॉडर्न कारों का बेस है। और सबसे बड़ा कदम तो अभी हाल ही में मार्च 2025 में उठाया गया है, जब सेफ्टी को लेकर सीरियस होते हुए इसमें 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड कर दिया गया। काफ़ी लंबा सफ़र रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, स्पेक्स और फ्यूल एफिशिएंसी। चलिए देखते हैं कि इसके बॉनेट के नीचे आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतनी बड़ी हिट बनाता है। एक बजट कार खरीदने वालों के लिए सबसे बड़ा मैजिक नंबर क्या होता है, ये देखिए, 24.39। ARI का दावा है कि इस कार का 1.0 लीटर K10C 3 सिलेंडर इंजन आपको 1 लीटर पेट्रोल में 24.39 किलोमीटर की गजब माइलेज देता है। सच कहूं तो जब बात रोज के पेट्रोल खर्च की आती है ना, तो बस यही वो नंबर है जो बायस का मन पक्का कर देता है। लेकिन रुकिए, दावों और असल दुनिया की सड़कों में थोड़ा फर्क तो होता है, राइट? कार वाले के रियल वर्ल्ड टेस्टिंग का डेटा बताता है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको असल में लगभग 14.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा। वहीं अगर आप इसे हाईवे पर ले जाते हैं तो ये बढ़कर 21.8 किलोमीटर हो जाता है। आसान भाषा में समझे तो इसके 27 लीटर के छोटे से फ्यूल टैंक के साथ असल परिस्थितियों में आप बिना रुके आराम से 416 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। जो लोग इसे रोज ऑफिस जाने के लिए लेना चाहते हैं, उनके लिए ये एकदम सटीक कैलकुलेशन है। अब आते हैं हमारे तीसरे और थोड़े सीरियस सेक्शन पर, द सेफ्टी ट्रेड ऑफ। चलिए क्रैश टेस्ट रेटिंग्स के असली हकीकत को निष्पक्ष तरीके से समझते हैं। देखिए, ये बात सच है कि आल्टो K10 एक बजट गाड़ी है, लेकिन मारुति सुजुकी ने समय समय पर अपनी स्टैंडर्ड सेफ्टी लिस्ट में काफ़ी काम किया है। पहले इसमें सिर्फ ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स आते थे, लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, मार्च 2025 से इसमें 6 एयरबैग्स सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड हो गए हैं। इसके अलावा आपको बेहतर ब्रेकिंग के लिए ABS और EBD मिलता है, गाड़ी को कंट्रोल में रखने के लिए ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है, और पार्किंग के लिए रियर पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू हमें ग्लोबल NCAP के क्रैश टेस्ट डेटा से मिलता है। देखिए, आल्टो K10 का बॉडी शेल स्टेबल जरूर पाया गया, लेकिन एडल्ट सेफ्टी में इसे केवल 2 स्टार्स ही मिले हैं। और अगर हम चाइल्ड सेफ्टी की बात करें तो आइसोफिक्स माउंट्स की कमी के कारण, जो बच्चों की सीट फिक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसे 0 स्टार्स मिले हैं। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए अगर हम इसकी सीधी टक्कर वाली टाटा टियागो को देखें तो टियागो के पास एडल्ट सेफ्टी में 4 स्टार्स और चाइल्ड सेफ्टी में 3 स्टार्स हैं। ये आंकड़े हमें साफ दिखाते हैं कि एक किफ़ायती कार खरीदते समय सेफ्टी के मामले में क्या ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। हमारा चौथा सेक्शन है कॉमन ओनर प्रॉब्लम्स, यानी सर्विस सेंटर और वर्कशॉप से आने वाली ग्राउंड रियलिटी। भाई, कोई भी मशीन बिल्कुल परफेक्ट तो होती नहीं,
गो मैकेनिक्स के वर्कशॉप डेटा से हमें उन टॉप 5 मैकेनिकल परेशानियों का पता चला है जो मालिकों को अक्सर फेस करने पड़ती हैं। पहला, खराब रास्तों पर इसके फ्रंट सस्पेंशन से आने वाली अजीब सी आवाज़ें। दूसरा, धूल जमा होने की वजह से पावर विंडोज़ का धीरे धीरे काम करना। तीसरा, इसका इंजन छोटा है और एसी फिल्टर्स जल्दी ब्लॉक होते हैं, इसलिए कूलिंग का कमज़ोर पड़ना। चौथा, जैसे ही आप 60 की स्पीड पार करते हैं, पहियों में वाइब्रेशन महसूस होना। और पांचवा, जो मॉनसून में बहुत होता है, इंजन का हाइड्रोलॉक हो जाना। सीधी सी बात है, कम बजट की कार होने के कारण इसमें लंबे समय तक धूल और पानी सहने की क्षमता थोड़ी कम होती है। इस वर्कशॉप डेटा को और अच्छे से समझने के लिए जरा एक असली आल्टो मालिक के इस फीडबैक पर ध्यान दीजिए। स्वप्निल नाम के एक ओनर बताते हैं कि मैंने अपनी K10 करीब 300 किलोमीटर तक चलाई और मुझे पावर विंडो अटकने की दिक्कत हुई, सस्पेंशन से आवाज आ रही थी और एक्सेलरेशन में भी एक अजीब सा लैग महसूस हुआ। ये इस बात का एकदम जीता जागता उदाहरण है कि लंबे सफर पर ये छोटी छोटी मैकेनिकल कमियां असल जिंदगी में कैसा एक्सपीरियंस देती हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे मजेदार सेक्शन पर, पॉपुलर आफ्टरमार्केट मॉडिफिकेशंस, यानी अपनी गाड़ी को बिल्कुल अपने स्टाइल का कैसे बनाएं। आपने DTM जैसे यूट्यूबर्स को तो देखा ही होगा। वो बताते हैं कि अल्टो का सिंपल एक्सटीरियर ना रचनात्मकता के लिए एक एकदम परफेक्ट और सस्ता ब्लैंक कैनवास है। लोग इसमें धड़ल्ले से 144 SMD वाली LED हेडलाइट्स, T10 बल्ब्स और लाउड क्रम्पेट हॉर्न लगवा रहे हैं। बाहर से इसे स्पोर्टी लुक देने के लिए मारुति की असली स्किड प्लेट्स, स्पॉयलर्स, पिलर्स पर कार्बन फाइबर रैप्स और 70% तक साइड विंडो ट्रिम्स का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। पूरी गाड़ी का लुक ही बदल जाता है। और भाई, बात सिर्फ बाहर की नहीं है, लोग इसके इंटीरियर को भी एकदम प्रीमियम बनाने में लगे हैं। शहरों के उस भारी ट्रैफिक जाम में घंटों बैठे रहना किसे पसंद है? इसीलिए ओनर्स अंदर मेमोरी फोम वाले पिलोज और कस्टम ग्लास होल्डर्स लगवा रहे हैं। और सबसे कमाल की चीज सुनिए, एक स्टीयरिंग माउंटेड ट्रे। मतलब आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो स्टीयरिंग पर ट्रे लगाइए, आराम से अपना खाना खाइए या लैपटॉप रखकर अपना काम निपटाइए। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इसे कितना कस्टमाइज कर लेते हैं, ये देखकर सच में मजा आ जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद हम एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ऑल्टो की ये जबरदस्त अफोर्डेबिलिटी और बेहतरीन माइलेज इसके सेफ्टी और स्पेस वाले समझौते पर भारी पड़ती है? क्या एक टाइट बजट के सामने ये क्रैश टेस्ट की हकीकत छुप जाती है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कार खरीदने वाले को अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से खुद ही तय करना होगा। हमारे साथ इस शानदार एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।